कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और अपनी इसी मांग को लेकर किया गया संघर्ष एक न एक दिन जरूर फल देता है। यह कहावत जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोहका डिबर और पेंड्रई के प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने एक बार फिर सिद्ध करके दिखाया है। जहां के स्थानीय ग्रामीण कोहका डिबर से लेकर पेंड्रई तक मुख्य मार्ग का पक्का निर्माण किए जाने की मांग पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। बताया गया कि आजादी के बाद से उक्त मार्ग का पक्का निर्माण यहां नहीं करवाया गया था, जिसके चलते स्थानीय लोगों को आवागमन करने में परेशानी हो रही थी। अब मध्य प्रदेश शासन ने अपने बजट में इस मार्ग को बनाए जाने की स्वीकृति दे दी है। यहाँ पानी निकासी के लिए 2 पुलिया और कोहका डिबर से पेंड्रई गांव के बीच पक्की सड़क की सौगात दी गई है। आपको हम बता दें कि कोहका डिबर पेंड्रई सहित आसपास के अन्य गांव के ग्रामीण भी यही कच्चे व उबड़ खाबड़ मार्ग से काफी परेशान थे, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा लगातार आवेदन, निवेदन व ज्ञापन देकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा था, लेकिन शासन प्रशासन ने पक्की सड़क की उनकी मांग पूरी नहीं की थी। यहाँ तक कि ग्रामीण व स्थानीय जनप्रतिनिधि भी भोपाल पहुंचकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की गई थी, बावजूद इसके कि अब तक उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया था, जिसके चलते ग्रामीण काफ़ी परेशान थे, जिन्होंने अपनी इसी मांग को लेकर पिछले वर्ष चक्का जाम आंदोलन कर सामूहिक भूख हड़ताल भी की थी। करीब 20 वर्षों से सड़क की मांग को लेकर चले आ रहे इस संघर्ष का परिणाम यह रहा कि मध्य प्रदेश शासन ने अपने बजट में इस मार्ग को बनाए जाने के लिए स्वीकृति दे दी है। यहाँ पानी निकासी के लिए 2 पुलिया और कोहका डिबर से पेंड्रई गांव के बीच पक्की सड़क की सौगात दे दी गई है, जिसका बुधवार को भूमि पूजन कर गुरुवार से पक्का मार्ग बनाए जाने का कार्य शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों में खुशियों का माहौल था। ग्रामीणों ने इस संघर्ष पर हर्ष व्यक्त करते हुए पक्की सड़क की सौगात मिलने पर मंगलवार को एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। तो कल 26 नवंबर को कल इसका भूमि पूजन समारोह भी रखा गया है माननीय विधायक के मुख्य आतिथ्य में। कितने सालों से अधूरी थी सड़क? ये तो आज़ादी के बाद से ही सड़क नहीं बनी है। कई 70-75 साल हो गए लगभग हमारे देश को आज़ाद हुए, तब से ये सड़क नहीं बनी है। तब से हम लोग गड्ढों से ही आना जाना कर रहे थे, जैसे तैसे पंचायत से मेंटेनेंस करके इसको बनाए थे। इसके लगभग 20-25 साल पहले माननीय प्रभात पटेल जी जब यहाँ के सांसद थे तो उन्होंने इसको पत्थर रोड की बनवाया था। उस समय ग्रेवल रोड जो बनती थी वो रोड बनवाया था, लेकिन इसका डामरीकरण नहीं हुआ था, जबकि ये हाईवे से हमारा गाँव मात्र 3 किलोमीटर है। क्या असुविधा होती थी? असुविधा ये है कि हमारे गांव वालों को जब भी बालाघाट जाना हो, गोंदिया जाना हो, नागपुर जाना हो, तो ये यही मुख्य रोड थी। जैसे किसी को मतलब जाना हो तो कन्नड़गांव रेलवे स्टेशन, मेन रोड में बस स्टैंड, वहीं से बस से आना जाना, मतलब मुख्य रोड हमारी सबसे यही थी। कुछ यहाँ के बच्चे जो है स्कूल जाने वाले वो कन्नड़गांव पेंड्रई पढ़ने जाते, तो कई बार बरसात में वैन जाने में बहुत तकलीफ होती थी। कई बार मतलब वैन गिरते गिरते तक बची है। कितने सालों का संघर्ष रहा है? ये लगभग मैं तो मतलब 20 सालों से इसके लिए संघर्ष किया हूँ। जब मैं 2007 में पहली बार सरपंच बना था, तब से इस रोड के लिए प्रयासरत था और कई बार हमने आवेदन निवेदन, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी हम लोग भोपाल जाकर मिला था हमारा सरपंच प्रतिनिधि मंडल। और उसके बाद हम लोग ने कई बार आवेदन विधायक महोदय से, सांसद महोदय से और कलेक्टर महोदय को कई बार आवेदन दिया। और इसके पिछले साल हमने इस मांग को लेकर इस कन्नड़गांव चौक पे चक्का जाम भी किया था, जहाँ पे माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया था और उन्होंने आश्वस्त किया था कि बहुत जल्दी इस पे हम लोग काम करेंगे। तो उसके बाद भी जब ये रोड का कुछ नहीं हुआ तो फिर उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे। मेरे साथ गाँव की ग्रामीण जनता, माताएँ बहनें भी जनपद के सामने भूख हड़ताल पे बैठी थी। उसके बाद माननीय मधु भगत जी ने आश्वासन दिया कि मैं इसको करने की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर ये मुख्यमंत्री के मदद से नहीं होती तो मैं अपने स्वयं की विधायक निधि से रोड बना के दूंगा, मगर बनाएंगे जरूर। तब जाकर ये रोड आज स्वीकृत हुई है और बड़े खुशी और हर्ष का विषय है कि कल इसका भूमि पूजन समारोह है और परसों से ही ठेकेदार ने भी बोला है कि हम काम भी चालू करें। समस्या बहुत है, जाने आने में कोई गाड़ा बैल भी नहीं जा सकते, पैदल में गाड़ी गुड़ी में आदमी भी नहीं जा सकते, कुछ नहीं, बहुत आपत्ति है जी। अब सड़क बन जाएगी तो अब आसानी होगी। अब हाँ होगी ना। क्या नाम आपका?